इसलिए चुनाव से पहले के नारे बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है यह महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र में वोट की वैल्यू इस बात पर निर्धारित नहीं होती है कि यह साइंटिस्ट ने दिया है देश के, यह किसी पद्मश्री मिलने वाले का वोट है और यह पंचर वाले का वोट है। वोट की वैल्यू गिनती से होती है, क्वालिटी ऑफ वोट से नहीं होती है कि किसने वोट दिया था, कि पढ़े लिखे ने दिया था तो उसको 10 के बराबर गिन लिया जाए। लोकतंत्र की विडंबना है कि चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे लोगों को खुश करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे दरखास्त यह करता हूं, आप ये माने कि कम से कम 50 साल तक ऐसे लोगों को यह भरोसा दिलाए कि चुनाव से पहले भी वो कोई ऐसा नारा ना दे जिससे ये लगे उन्हें कि ये वोट देना चाहते हैं। उनको ये भरोसा हो जाए कि ये आया है तो इससे कोई हमें गारंटी नहीं लेनी, लेकिन हमें इसी को वोट देना है। ये जो डर है आपके नेताओं में, ये 2014 से पहले तो मैं मानता हूं, लेकिन 2014 के बाद तो कम से कम यह तय हो गया कि बी टीम तो नहीं है कम से कम कांग्रेस की। 2014 से तो ऐसे ही था मामला। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के भरोसे आपका इतिहास अच्छा हो जाएगा, इन दोनों के भरोसे इस पार्टी का फ्यूचर ठीक हो जाएगा। लिहाजा आज आप सबके सामने मैं उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 सभाएं करके लौटा हूं। वहां भी मैंने कहा, लोगों ने कहा कि आप कुछ दबाव नहीं बढ़ा रहे। मैंने कहा मेरा काम नहीं है दबाव बढ़ाना, मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि चोट उस वक्त करो जब लोहा गर्म हो, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। और यह मत सोचो कि इससे नुकसान होगा या नफा होगा। अगर मेरा चोट इतनी ताकतवर है कि उससे चुनाव में कोई फर्क पड़ सकता है, तो जो मैं कह रहा हूं उसको कर दो। उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपको रास्ता दे रहा हूं। चुनाव जीतना आसान काम नहीं है। अपने ही विरोध में खड़े हैं, अंदर के लोग ही गद्दारी कर रहे हैं, अंदर के लोगों ने हवा दे रखी है। ये कोई आपसे कहेगा नहीं। इसलिए मैंने वहां भी कहा और आपको कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है। अगर कोई लड़ाई समग्रता में बड़ी नहीं जीत पा रहे हैं, या जीतने में समय है, या आपका जो कैप्टन है वो समझता है कि ये अभी सही समय नहीं है, क्योंकि वहां वो जब कुछ करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दुनिया भर की आपके साथ अलग अलग तरीके का बर्ताव करेंगे। लेकिन गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर यह होगा तो कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत आप पे दबाव बनाने नहीं आ रही, क्योंकि ये आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन आपका काम फिर भी हो जाएगा। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत की संसद के अंदर समाप्त हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमारे और आपके और महाराष्ट्र के और अलग अलग राज्यों के बहुत बुद्धिमान लोग जो अमेरिका चले गए हैं, उन्हें लगता है वहां जाने के बाद ज्ञान ज्यादा आ गया है। अमेरिका के चुनाव में भारत के हजारों लोगों ने उस आदमी को हराया जो आदमी आपके आदमी के साथ खड़ा हुआ था। उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं था, कुछ लोगों को अच्छा दिखना था। नो नो नो, ही डोंट। कैसा लगता है यार, ये कैसे हंसता है, कैसे अंग्रेजी बोलता है। हमने अपना काम निकालना था, या उसकी अंग्रेजी देखनी थी, या उसके बाल देखने थे। इसलिए मैंने कहा ना कि आपने कम से कम ऐसे आदमी को भेजा जो जानता है कि इस आदमी के साथ कितनी दूर तक चलना है।
उन परिस्थितियों को नहीं जानते आप। 370 हट गई, हम बहुत खुश हो गए, वाह साहब वाह, क्या काम कर दिया, वाह बस ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहां भी क्या डिफिकल्टी थी उसका भी तोड़ निकाला, और उसने उससे पहले कहां कहां बात कर ली थी। हम तमाम सारे लोग विदेशी मीडिया पे और विदेशी चीजों पे बड़ी खबर रखते हैं, कौन सी लेटेस्ट शर्ट आई है बाहर से, आज कौन सी पैंट आई है, तो सबको पता है। लेकिन ये कोई नहीं पूछ रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन के चुनाव में जो हुआ उसका असर देखिए। ग्रेट ब्रिटेन के चुनाव में दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक कंजर्वेटिव है, एक लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा दुनिया के मुसलमानों ने, सूडान जहां रोटी नहीं है खाने के लिए, इथोपिया, तंजानिया, नाइजीरिया, कीनिया, बांग्लादेश, हिंदुस्तान का तो खैर परमानेंटली गद्दार है, सबने मिलके लेबर पार्टी से यह रेजोल्यूशन पास कराया कि भारत की सरकार ने कश्मीर में जो 370 पास किया है, आप इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें। और क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसके पास वीटो पावर है, आप चुनाव जीतेंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाइएगा और आपको वीटो देना होगा। दुनिया भर के मुसलमानों ने, उनका एजेंडा यह था। लेकिन भारत के हिंदुओं का, सनातनियों का एजेंडा अमेरिका में यह था कि नहीं नहीं, ही इज एंटी डेमोक्रेसी, बड़ी डेमोक्रेसी पसंद है, हरा दिया आपने। तो जब पूरे देश में सवाल उठा, दुनिया में सवाल उठा 370 को लेकर के, इट वॉज ट्रंप जिसने आपके आदमी के साथ में जो केमिस्ट्री बनाई थी, उसने खुल के एक जगह मंच पे कह दिया कि जम्मू कश्मीर इज ए इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया चुप हो गई, खामोशी। उन ताकतों का अपना एक रोल होता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि सब कुछ हम कर देंगे और दुनिया ऐसी देखेगी। कहां कहां दबाव है, क्योंकि ये तो देश वो है जिन्हें 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना भी चाहिए, 2 रुपए किलो चावल भी चाहिए, महीने का बिजली का बिल भी माफ कर दें और सब कुछ दे दें हम। उस देश में इतनी पास से इक्वेशन बनाना आसान काम नहीं है। आपके हाथ में एक हथियार देता हूं मैं, संवैधानिक, प्रण करके जाइए, मेरा निजी कुछ लेना देना नहीं है। एक आदमी 10 लोगों को बताए कम से कम कि भारत के संविधान में एक प्रावधान है, उस प्रावधान का इस्तेमाल कीजिए। और अपने राजनेताओं से जो आपके पास आते हैं आजकल, वोट मांगने तो बाद में आएंगे, अभी ज्यादा समय है, और उनसे कहिए कि आपकी जो विधानसभा चल रही है, नहीं चल रही है तो विशेष सत्र बुला लें। मुझे नहीं मालूम है कि दिल्ली से कब आदेश आ जाए कि चुनाव है। इससे पहले कि ऐसा होने की कोई 0% भी संभावना हो, सबका घिराव करिए और घिराव करके उनसे कहिए कि सबसे पहला काम यह करें कि संविधान की धारा 254 254 ब्रैकेट में 2, इस धारा के तहत एक प्रस्ताव पारित करें अपनी विधानसभा में। एक लाइन का प्रस्ताव है कि संसद में पास किया हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को गुजरात राज्य से हटा दिया जाए। यह प्रस्ताव पारित कर दें और दिल्ली भेज दें। दिल्ली में 2 आपने भेजे हैं, एक कानपुर वालों ने भेजा है। वो कानपुर वाला आप ही के आदमी को साइकिल के पीछे कैरियर पे बिठा के संघ की शाखा अटेंड करने के लिए कई सालों ले जाएगा। वो राष्ट्रपति भवन में है,
राष्ट्रपति के साइन होते ही पूरे गुजरात से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समाप्त हो जाएगा, सारे मंदिरों पे आपका कब्जा रहेगा। उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, फिर कोई रोक नहीं सकता।